हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर के। तो फ्रेंड्स, क्या है कि आज मैं आपसे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वोकैब और कुछ स्पीकिंग टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं, जिनको बिना जाने आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। इंग्लिश बोलने के लिए इन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन सिखाया था और इस वीडियो में हम वोकैब पढ़ेंगे और इसके बाद इन्हीं वोकैब्स का यूज़ करके हम सेंटेंसेस बोलना और सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, समझते हैं हम इन वर्ड्स को। पहले हम कुछ स्पीकिंग टर्म्स देखते हैं, उसके बाद वोकैब देखेंगे, फिर आने वाली वीडियो में इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हम नए नए सेंटेंसेस बनाना प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। अगर आपको बोलना है कभी भी कि यार उसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? शी हैज अ बिटर टंग। बिटर, BITTER, शी हैज अ बिटर टंग, है ना। बिटर का मतलब होता है कड़वा, लेकिन शी हैज अ बिटर टंग जब आप ये बोलेंगे तो इसका मतलब होता है उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है। किसी लड़के की जुबान कैंची की तरह चलती है तो आप इसकी जगह क्या बोल देंगे? ही हैज अ बिटर टंग। क्लियर, समझ रहे हैं? और किसी लड़के का नाम है, अगर राम की जुबान कैंची की तरह चलती है तो आप राम लिख देंगे। श्याम की जुबान कैंची की तरह चलती है तो श्याम लिख देंगे। मतलब जिसका भी नाम है आप उसका नाम लेकर के ये सेंटेंस बोल सकते हैं, हैज अ बिटर टंग। क्लियर? तो अगर मैंने बोला शियाना की जुबान कैंची की तरह चलती है तो मैं क्या बोलूंगा? शियाना हैज अ बिटर टंग। क्लियर? तो उसकी जुबान कैंची की तरह चलती है, मतलब शी हैज अ बिटर टंग। दूसरा है, अपने गधे भी घोड़े नजर आते। कभी कभी हम कहते हैं कि भैया अपने जो गधे होते हैं ना वो भी घोड़े ही नजर आते हैं, तो उसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? देखिए, ऑल योर गीजेस आर स्वान्स। समझिएगा, ऑल योर गीजेस आर स्वान्स। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स आपके सामने, आप हमेशा कहते हैं समय यार सब कुछ भुला देता है। समय के साथ साथ चीजें बदल जाती है ना। समय हर घाव को भर देता है। तो इन सभी सेंटेंसेस के लिए आप एक किस स्पीकिंग टर्म का इस्तेमाल करेंगे? टाइम इज अ ग्रेट हीलर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स आप? टाइम इज अ ग्रेट हीलर। समय सब कुछ भुला देता है, समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, समय सारे घाव भर देता है, समय हर दर्द भुला देता है। इन सभी के सेंस में आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टाइम इज अ ग्रेट हीलर। क्लियर? तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप अरहर की दाल खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं ये समझते हैं। जैसे आप अगर उड़द की बात करें तो उड़द को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंड्स फैसियोलिस मंगो। फैसियोलिस मंगो क्या बोलते हैं? फैसियोलिस मंगो मतलब होता है उड़द। मकाई की अगर आप बात करें, जिसको आप भुट्टा बोलते हैं मकाई, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न ईयर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कॉर्न ईयर। नेक्स्ट आपके सामने अरहर। आप कहते हैं ना अरहर की दाल, तुअर की दाल। महाराष्ट्र में जनरली तुअर की दाल बोलते हैं, अपने यहाँ अरहर की दाल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पिजन पी। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? पिजन पी। ठीक है ना। नेक्स्ट है छाछ, है ना। छाछ हो गया, माठा हो गया आप बोलते हैं, है ना। तो छाछ या माठे को इंग्लिश में बोलते हैं वे। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? वे, WHEY, वे मतलब मठा या छाछ। नेक्स्ट है किडनी बीन। मूंग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? किडनी बीन, BEAN, बीन। किडनी बीन मतलब होता है मूंग। नेक्स्ट है अजवाइन। तो अजवाइन को आप इंग्लिश में बोलते हैं कैरावे। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कैरावे। एक बार और बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, कैरावे। ठीक है। नेक्स्ट है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट का मतलब होता है बाजरा। जैसे जो राजस्थान वाले होते हैं जनरली वो बाजरे की रोटी बहुत खाते हैं, तो बाजरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्ल मिलेट। ध्यान सुनिएगा, पर्ल मिलेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर अरहर बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, मूंग बोलना है तो क्या बोलेंगे। और इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज करके, इन्हीं सारे स्पीकिंग टर्म्स जो मैंने बताया आपको, इन्हीं सारे चीजों का यूज करके हम नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे। क्लियर? ठीक है ना। तो उसकी मदद से आप इनका यूज सीखेंगे और धीरे धीरे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है आपके सामने मैंने लिखा है कुछ फ्रेजेस को, ठीक है ना, जो आप सभी को इस्तेमाल करना है डेली बेसिस पे। ध्यान से सुनिएगा, जब आपको कहना है कि सब के सब, बोले सब के सब कहां मर गए यार, सब के सब कहां चले गए यार, है ना, सब के सब कोई दिख नहीं रहा है यार, तो सब के सेंस में आप किसका इस्तेमाल करते हैं? टू अ मैन का। किसका? टू अ मैन। कोई काम है आपका, बोले सबके सब कहां गायब हो गए, सबके सब कहां मर गए, हे भगवान सबके सब दिख नहीं रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे टू अ मैन। टू अ मैन का मतलब होता है सबके सब। नेक्स्ट है जरा जरा सी बात पर अगर गलतियां निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्प्लिट हेयर्स। ध्यान सुनिएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्प्लिट हेयर्स। जरा जरा सी बात पर गलती ढूंढना, बारीक बारीक गलतियां ढूंढना, उसको बोलते हैं स्प्लिट हेयर्स। दूसरा है कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी सुनाने को अच्छे एडवांस इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? स्पिन आ आर्न।
स्पिन अ यार्न मतलब कहानी सुनाना, है ना। तो एडवांस सेंटेंसेस में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल इंग्लिश में आप बोलेंगे स्टोरी टेलिंग, और इसी को और अच्छे शब्दों में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, स्पिन अ यार्न। क्लियर। तो जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एडवांस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी इंग्लिश की खूबसूरती बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट है राज बताना। किसी के सामने आप अपना राज बता रहे हैं या राज खोल रहे हैं तो उसको फ्रेंड्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कम ऑन ध्यान सुनिएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब राज बताना या राज खोलना, समझ रहे हैं। किसी का सीक्रेट रिवील करने के सेंस में हम इस इडियोमेटिक का इस्तेमाल करते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट है, जैसे आप कभी कहते हैं साफ साफ कह दो, घुमा फिरा के बात ना करो, तो साफ साफ कह देने को इंग्लिश में बोलते हैं एडवांस स्पीकिंग टर्म्स में कॉल अ स्पेड अ स्पेड। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो फ्रेंड्स आई होप ये वोकैब्स आपको समझ में आई होंगी। इनको अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है, इनको याद करना है, और इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये हमारा 12वां वीडियो है। पीछे की जितने भी वीडियोस हैं आप सभी को सीखिए, स्पीकिंग टर्म्स को आप लर्न करिए और उनको धीरे धीरे बोलने का प्रयास करिए। अब मैं ट्रांसलेशन सीरीज भी शुरू कर दिया हूं, तो इसके आने वाले वीडियो में मैं आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस सिखाऊंगा इन्हीं वर्ड्स का यूज करके। इसके पहले मैंने आपको ताती ते वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखाया था। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स, जिससे कि मैं और मेहनत कर सकूं और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए ला पाऊं। क्लियर। तो टेक योर टाइम, इसको आप नोट कर लीजिए।